हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 के गणित का चैप्टर 6 त्रिभुज कराने वाले हैं। बेटा, जैसे आपको नाम पता है त्रिभुज आपने पहले पढ़ा है कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और उन त्रिभुज में आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज लें, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आज हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में क्या क्या चीज होने वाली है वो आप समझें। आपको बहुत भारी चैप्टर लगता है, लेकिन आज बहुत आसान आपको लगेगा। बेटा, यहाँ त्रिभुज की बात है। त्रिभुज हम 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम यहाँ त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, वो कोई से भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जैसे कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं। कितनी भुजा होती है बेटा? 3 भुजा होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। भुजा कौन कौन सी बेटा? एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। कौन कौन से हैं? एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। बेटा, गणितज्ञों ने बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज दी हैं, बहुत सारे गुण दिए हैं। क्या गुण दिए हैं बेटा? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, मतलब किसी त्रिभुज में मान लीजिए एक त्रिभुज है और उसमें किसी एक भुजा के समांतर, यानी कि हमने मान लिया बीसी के समांतर एक लाइन खींच दी बेटा। क्या लाइन खींच दी? इस बीसी के समांतर एक लाइन खींच दी। कौन सी? डीई खींच दी। क्या खींचा बेटा हमने? कि हमने खींचा कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। बेटा, ये 9th में आप पढ़ चुके होंगे, जो हम ये निशान बनाते हैं ये समांतर का है, यानी कि डीई और बीसी दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो बेटा, अगर हमने ये बना दिया कि डीई बीसी के समांतर है, तो ये जो डीई है ये ए बी को डी पर काटती है और एसी को ई पर काटती है। इन दोनों बिंदुओं पर काटा। जब ये काटा तो ए बी एक पूरी भुजा थी, इसको डी पर काट दिया, तो इसके कितने हिस्से हो गए बेटा? 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा एडी हो गया, एक हिस्सा बीडी हो गया, एक हिस्सा इधर एई हो गया और इधर ईसी हो गया। तो वो ये कहता है, उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी प्रकार के त्रिभुज में, 6 के 6 प्रकार के त्रिभुजों में यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा हमने खींच दी, तो ये जो रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। समान अनुपात में काटती है मतलब बेटा क्या करती है कि इन दोनों का अनुपात, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे बने कि एडी बना और बीडी बना, एडी बना और ये बीडी बना, इन दोनों का अनुपात। ऐसे ही यहां ए और यहां दूसरा हिस्सा कौन सा हुआ बेटा? ईसी, यानी कि एडी बीडी या ए बराबर सीई या ईसी। इसका नाम मैं सीई लिख दूं तब भी कोई बात नहीं बेटा, इसको डीबी लिख दूं तब भी एक ही बात है, एसी लिखें या बीसी लिखें। तो बेटा उन्होंने कहा कि यदि ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन अगर समांतर हैं, तो ये इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है बेटा। लेकिन अब बात आती है कि जी नहीं, ठीक है, हमने तो एक त्रिभुज ये बनाया, ये तो आपने थोड़ा पास में बनाया, मैं तो ऊपर को बनाऊंगा। ये क्या बनाऊंगा? मैं तो डी यहां बनाऊंगा। कहां पर बेटा? बहुत ऊपर बना दिया, बिल्कुल ऊपर के शीर्ष के आसपास बना दिया। क्या बना दिया कि डी मैंने यहां पर लिख दिया। लेकिन क्या कहा कि यहां पर भी जो डी है, यहां पर भी डी है वो बीसी के समांतर है। उन्होंने कहा कि यदि, क्या कहा है कि यदि डी और ये बीसी अगर समांतर होगी तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। क्या होगा बराबर बेटा? ए अपॉन सी। देखो बेटा, मैंने यहां इसी लिखा था, यहां सी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये कह रहे हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा कि एक प्रमेय बन गई। क्या बन गई? कि यदि किसी त्रिभुज में, क्या बन गई बेटा? एक प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची रेखा शेष 2 भुजाओं को, बेटा ये लाइन समझो क्या लिखा मैंने। उसने कहा कि यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज ये हो गया, में एक भुजा के समांतर, यानी कि एक भुजा कौन सी? बीसी, बीसी के समांतर
खींची रेखा कौन सी, डी खींची रेखा। शेष दो भुजाएं कौन सी, इसके तो समांतर खींची, लेकिन शेष भुजा है ए बी और ए सी। शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। क्या करती हैं बेटा, विभाजित करती हैं। ये हमारी एक परमेय बन गई बेटा। क्या बन गई, परमेय। इसको याद रखना है बेटा, इसको हम थेल्स परमेय भी कहते हैं। ये जो हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने इसकी खोज की थी वो थेल्स नाम था, तो इसको हम थेल्स परमेय भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तीन कंडीशन है। इस वाले त्रिभुज की बात करें या इसकी करें, ये रेखा यहां बन जाए, यहां पर बन जाए, यहां बन जाए, यहां बन जाए, कहीं भी बन जाए, लेकिन इस भुजा के समांतर होनी चाहिए। अब लेकिन बेटा यहां पर एक कंडीशन तो ये बन गई, दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमने कहा जी ये छोटी सी रेखा एडी है, इस पूरे के अनुपात यानी कि एडी का पूरे का अनुपात, क्या कहा कि एडी है ऊपर का हिस्सा, पूरी भुजा कौन सी है बेटा, ए बी है, और यहां पर ए ई है, और पूरी भुजा एसी है। इन दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, अगर कहीं पर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कह देंगे ये समांतर हैं, इस छोटे हिस्से का इस बड़े छोटे हिस्से का अनुपात इन दोनों छोटे हिस्सों का अनुपात बराबर होगा, या फिर छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्सा, यहाँ छोटा हिस्सा और बड़ा हिस्से का अनुपात बराबर होगा, या फिर नीचे वाले का और ऊपर वाले का अनुपात यानी कि बीडी और एडी का अनुपात, यहाँ पे सीई और एई का अनुपात भी बराबर होगा। तीन कंडीशन है बेटा, ये ध्यान रखना कि इस पूरी भुजा इसको भी हम अपोजिट कर सकते हैं। इसको हमने पहले को तीसरे को अपोजिट करा, इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया बेटा, तो हम दूसरे का भी उल्टा करके कर सकते हैं, यानी कि ए बी और एडी का एसी और अपॉन एई का अनुपात भी बराबर होगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा अगर कहीं पर यह आता है कि ये त्रिभुज कोई त्रिभुज है, लेकिन एक बात यहां बहुत है, ये एक त्रिभुज है और उसमें एक रेखा है, एक रेखा हमने खींची और वो रेखा एक भुजा के समांतर थी, तो हम कह देंगे जब वो एक रेखा के समांतर थी तो वो दो रेखाओं को कहीं ना कहीं उसने काटा, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद किया, तो जब वो प्रतिच्छेद करती है उन रेखाओं को तो उनका अनुपात बराबर होता है। फिर बेटा मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, हमने इसका नाम भी एबीसी लिख दिया। इस बार हमने जो ये खींची थी वो बीसी के समांतर खींची थी, उसने कहा ना जी एसी के समांतर खींचो, लो खींच लो, इसका नाम हमने डी रख लिया, इसका ई रख लिया, तो अब क्या होगा, इसके भी समांतर आ सकती है। इसका क्या होगा, बीडी और डीसी, कैसा आ जाएगा बेटा, बीडी और डीसी का अनुपात, यहां पर बीई अपॉन एई का अनुपात या ई ए का अनुपात, ये बराबर हो गया। ऐसे सेम बीडी अपॉन बीसी, बीई अपॉन बी ए, जैसे हमने ये वाला ऐसे भी कर सकें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक बच्चा आया कह रहे जी अगर मैं जो ए था ये बी था ये सी था, मैंने तो इसके समांतर खींच ली ऐसे, ये डी और ये ई, तब भी यही वाला नियम इसमें लागू होगा, यानी कि वो रेखा जो हम चौथी रेखा खींचते हैं और किसी एक भुजा के समांतर खींचते हैं तो उनका अनुपात समान होगा, चाहे वो इस भुजा के समांतर खींचे, इस भुजा के समांतर खींचे या इस भुजा के समांतर खींचे। तो यहां तक बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बेटा ध्यान रखना। अब दूसरी कहानी बेटा यहां क्या आती है, वो आती है कि मान लीजिए एक त्रिभुज दिया हमें, क्या दिया, एक त्रिभुज दिया और इस त्रिभुज का नाम रख लिया एम एन पी रख लिया, ठीक, क्या रख लिया, एम एन पी, और उसने कहा कि एक लाइन ये खींची, क्या खींची, ये टी और एल है, और उसने क्या कहा कि इस त्रिभुज में एम टी अपॉन टी एन और एम एल अपॉन एल पी, कि एम टी बराबर टी एन और एम एल अपॉन एल पी, एम टी अपॉन टी एन और एम एल अपॉन एल पी ये दोनों बराबर हैं, कि त्रिभुज एम एन पी में एम टी अपॉन टी एन बराबर एम एल अपॉन एल पी है।
तब सिद्ध कीजिए कि टीएल और एनपी समांतर होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसे प्रतिच्छेद हो रही है और इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात उसने बराबर कहा, तो हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां पर टीएल समांतर एनपी होगा। अब दूसरी प्रमेय हम कैसे लिख सकते हैं? यदि किसी त्रिभुज में एक अन्य भुजा, किसी त्रिभुज में एक अन्य भुजा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है बेटा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यहां तक आया बेटा, समझ में बात आ गई? चलो ठीक है। अब इसमें एक थोड़ी सी मेन चीज मैं आपको और बता दूं, इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं कराऊंगा कि इसमें एक समरूपता भी आता है। क्या आता है? समरूप। अगला टॉपिक जो होगा वो बेटा समरूप होगा। अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो मैंने आपको ये प्रमेय सिखाई, इसी प्रमेय पर कुछ प्रश्न आते हैं। एक समरूप है बेटा, हमने 9th में पढ़ा कि सर्वांग सम। क्या पढ़ा? सर्वांग सम। बेटा क्या पढ़ा? सर्वांग सम पढ़ा। सर्वांग सम त्रिभुज ये बना दिया मैंने त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज में क्या था कि ऐसे दो त्रिभुज जिनका तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि अर्थात अगर मेरे पास ये पेन है, दूसरा पेन भी मैं सेम ऐसा ही लिया हूं, ये पेन मेरे पास है बेटा, और एक पेन मेरे पास ये है, बिल्कुल दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है तो मैं कहूंगा ये समरूप है, वो सर्वांग सम है। क्या बेटा? सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब है सर्व अंग सम, यानी कि उसके सारे अंग बराबर हैं। तो वहां पर तीनों भुजाएं बराबर होती है तो सर्वांग सम होता है बेटा। ठीक है। अब लेकिन हम यहां बात किसकी कर रहे हैं? हम समरूप की बात कर रहे हैं। समरूप की बात क्या कर रहे हैं कि बेटा मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये वाला समकोण त्रिभुज बनाया बेटा, और मैंने ये भी एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का कोण है, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों, मान लीजिए ये 6 भुजा है, ये 8 है और ये 10 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। तो ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है बेटा। तो ये दोनों समरूप होंगे। क्यों होंगे? कि इनका चेहरा, रूप मैंने सकल और सम मैंने बराबर। सम का अर्थ क्या होता है बेटा? सम का अर्थ होता है समान, यानी कि बराबर, और रूप मैंने होती है शक्ल। क्या होती है? शक्ल, यानी कि फेस, उसका चेहरा। इन दोनों त्रिभुजों के चेहरे, जो समकोण त्रिभुज हैं, वो एक जैसे चेहरे हैं, भले ही वो बड़ा हो और छोटा हो, तो वो समरूप कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं एक टी शर्ट लेने बाजार में जाऊं और आपने अपनी बेटी, आपकी उम्र लगभग 15 साल है, आपने एक साइज की टी शर्ट ले ली, फिर आपने दुकानदार से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो जिद करेगा कि भैया टी शर्ट लेके आए, तो उसके लिए भी टी शर्ट दे दो और सेम दे दो, बिल्कुल हूबहू मेरी टी शर्ट जैसी ही एक टी शर्ट और दे दो कि जो मेरे छोटे भाई को आ जाए, और उसकी उम्र 10 साल है, यानी कि आपकी टी शर्ट तो उसकी नहीं आएगी, बिल्कुल साइज आपको छोटा है, लेकिन उसका रंग, उसका डिजाइन, सब कुछ सेम चाहिए। तो आप कहेंगे कि वो दोनों जो टी शर्ट हैं वो दोनों समरूप हैं। तो यहां बेटा समरूप त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे त्रिभुज जो दो त्रिभुज में समरूपता किसमें आती है? दो त्रिभुज हमें चाहिए, हम उसमें बताएंगे कि वो समरूप कौन सा है। अब उसकी क्या कंडीशन है बेटा? उसकी कंडीशन है कि तीनों कोण बराबर हो। क्या हो? तीनों कोण बराबर हो, यानी कि दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम। समरूपता की, जब हम किन्हीं भी दो त्रिभुज को समरूप करेंगे तो उसमें तीनों कोण बराबर होने चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात समान। जैसे बेटा
मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज ये है बेटा, ए बी और सी। यहां हमने 90 दिया, यहां हमने मान लीजिए 50 दिया, यहां पर हमने 40 दिया। एक त्रिभुज हमारे पास बेटा ये आ गया, ये भी 90 है, ये भी 50 है, और ये भी MNO। ये त्रिभुज 40 का कोण है, 50 का कोण है, 90 का कोण है, या 40 50 90 के कोण है बेटा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO, त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO यही बिल्कुल सेम। और ये निशान जो हम बनाते हैं बेटा, इसका अर्थ है कि समरूप है। 9th में आपने पढ़ा था कि हम ऐसे लगाते हैं, सर्वांग सम का था। किसका था? ये था बेटा सर्वांग सम का, और ये है किसका? समरूप का बेटा। ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, ये बी है, और बेटा एक है हमारे पास त्रिभुज, इसका नाम लिख लो आप ई एफ और जी। ई एफ जी हमने इसका नाम रख लिया बेटा। अगर ये दोनों समरूप हैं, अगर समरूप हैं तो इसकी ए भुजा और इसकी ये वाली भुजा ई एफ, फिर एसी और ई एफ, एसी और ईजी, और एक बीसी अपॉन एफ जी। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हैं, अगर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज ई एफ जी के। एक दूसरी कंडीशन बेटा और क्या हो सकती है? ये कंडीशन है समरूप की। क्या है? ये समरूप की है। हमने ये समरूप की कि तीनों कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। हमने तीनों कोण की बात करी बेटा। किसकी बात करी? तीनों कोण की बात करी। अगर हमने कहा कि ये हमारा 80 डिग्री कोण है, ये भी 80 डिग्री कोण है, और ये हमारा 60 डिग्री है, और ये भी हमारा 60 डिग्री है, तो क्या ये त्रिभुज, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? बताओ बेटा। केवल दो कोण दिए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। क्या बेटा? समरूप। अब हमने यहां क्या पढ़ा कि तीनों कोण बराबर है। यहां तो तीनों कोण बराबर नहीं है, यहां तो दो कोण बराबर है। दो कोण बराबर है बेटा, तो क्या करें? यहां क्या करेंगे? हम कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 होता है बेटा। यहां पर दो कोण है, अगर ये दो कोण है तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे। अगर किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर होगा। क्यों होगा? ये एक नियम बना लो बेटा, दिमाग में बांध लेना। यदि दो त्रिभुज के दो कोण समान हो, क्या हो बेटा? दो कोण समान हो तो तीसरा कोण भी समान होगा। ये बांध लो बेटा, दिमाग में रख लेना बात कि अगर दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण बराबर हो। क्यों होगा? क्योंकि तीनों का योग 180 है। जब इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे यही आएगा, और यहां भी वही काम होगा, तो दोनों के कोण बराबर आएंगे। निकाल लो बेटा। 6 8 140 है तो 40 का बैठेगा। 6 8 140 है, 180 में से घटाएंगे 40 बैठेगा। आगे अगर दो कोण भी बराबर आ गए तो आप लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तीसरा बेटा, मान लीजिए हमारे पास 80 कोण है,
और ये सी, ये हमारे पास 4 है और ये 6 है, ये हमारे पास 2 है और ये 3 है। अब अगर यहां हमने कहा कि कोण बी, यहां पर क्या है बेटा, कोण बी और कोण एफ क्या है, दोनों बराबर है। फिर यहां ए बी और ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ कितना है बेटा, 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 2/3। और दूसरी है बीसी और ईजी, बीसी और एफजी बराबर 2/3। अब यहां क्या देख रहे हैं हम कि एक कोण बराबर है, इसका बी इसका बराबर है। फिर इस कोण को बनाने वाली रेखा कौन कौन सी बेटा, यहां पर ए बी है और बीसी है, यहां पर इस कोण को बनाने वाली रेखा ई एफ है और एफ जी है। अगर कोई कोण बराबर है और उसकी संगत भुजाएं, किसकी, कोण की संगत भुजाएं, यानी कि कोण को बनाने वाली रेखाएं, तो कोण को, इस कोण को बनाने वाली रेखाएं बेटा 2 ये हैं, इन दोनों का और यहां भी इन दोनों का, इसके संगत ये होगी और इसके संगत ये होगी। अगर इनका अनुपात भी सेम आ जाता है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो बेटा इस चैप्टर में केवल जो मैंने पहले आपको बताई प्रमेय कि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा से 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं, और एक ये समरूपता वाली थ्योरम, समरूपता हम कैसे सिद्ध करेंगे बेटा, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गए तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आप कर दोगे। और अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं। ये चित्र बना है, इस चित्र में उसने लिखा है कि चित्र में यदि एल एम ये वाली लाइन समांतर है सीबी के, यानी कि इस लाइन के बराबर है ये लाइन, फिर तथा एल एन समांतर सी डी, एल एन है बेटा ये और सी डी है ये, हो तो सिद्ध करें कि ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पहले मैं ये चित्र बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं बेटा, ये मैं चित्र बना लेता हूं। ये चित्र बन गया बेटा, यहां पर C, यहां पर B, यहां पर A, और इसके समांतर है ये M और ये है L, और इसके समांतर है ये L और N। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि दिया है या लिखेंगे ज्ञात है, दिया है या लिखेंगे ज्ञात है, दिया है या ज्ञात है, एक चीज लिखेंगे बेटा। अब क्या चीज करेंगे, हमें क्या पता है कि एक तो चीज हमें पता है कि एल एम समांतर है सीबी के तथा एल एन समांतर है सीडी के। बेटा की एम एल और सी बी, यानी कि एल एम और सी बी ये दोनों समांतर हैं, एल एन और सी डी ये भी दोनों समांतर हैं। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है ए एम अपॉन बी एम। क्या करना है, ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन डी एन। ठीक है बेटा। अब उपपत्ति हम लिखते हैं, उपपत्ति जिसे हम कहते हैं प्रूफ लिखते हैं अंग्रेजी में बेटा। अब हम करना क्या है बेटा, इसमें यहां त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज 2 हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी 2 त्रिभुज हैं। हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज में अगर हम मान लें इसे ढक लें, केवल ये दिखाएं कि ए बी सी यही त्रिभुज है, कौन सा एबीसी त्रिभुज है, और एबीसी इस पूरे त्रिभुज में ऊपर वाले में एमएल और बीसी दोनों समांतर हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी बेटा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर खींची गई रेखा से 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, वो लाइन बेटा हमें पता है जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपीटी बेस परपेंडिकुलर बेस पैरेलल थ्योरम।
तो यहां हम क्या लिख देंगे, परमे से, या तो पूरा परमे लिख दो। हम जानते हैं कि, क्या लिख दोगे बेटा, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये काम हमने बेटा लिख दिया तो टीचर ये समझेंगे कि बच्चे को नॉलेज है कि कौन सी थ्योरम लगा रही है, उस थ्योरम का उसका पता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते आप तो लिख देंगे बीपीटी परमे से, क्या लिख देंगे, बीटी। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो खाली लिख दो बीपीटी परमे से बेस पैरेलल थ्योरम। तो अब हम यहां क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, इस परमे से त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बेटा, देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ए एम अपॉन बी एम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन बी एम बराबर क्या आ जाएगा, यहां ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन सी एल आ गया बेटा, समीकरण नंबर 1। पुनः यही परमे लगेगी इस वाले नीचे वाले में भी लगेगी। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, क्यों बेटा, त्रिभुज ए सी डी ये ऊपर का हम ढक देंगे तो त्रिभुज ए सी डी बचेगा, और ए सी डी में ए एल एन और सी डी दोनों समांतर हैं। जब समांतर हैं तो इसकी ये दोनों भुजाएं भी समान अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि ए एल अपॉन सी एल क्या हो जाएगा बेटा, ए एल अपॉन सी एल बराबर ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन डी एन, समीकरण नंबर 2। अब आप यहां देखो बेटा, ए एम बराबर बी एम है और ए एल अपॉन सी एल है। समीकरण अगर 2 में ए एल और अपॉन सी एल के बराबर एम अपॉन बी एम है, और यहां पर भी ए एल और सी एल के अपॉन में ए एन और डी एन है। तो यानी कि ए एल और सी एल ऐसा है कि जिसके बराबर ए एन अपॉन डी एन और यहां एम अपॉन बी एम भी बराबर हैं। मैं कहूं कि यहां पर कोई पैसे रखे हैं एक डब्बे में, हमने कहा कि एक डब्बा बना दो कि जितने पैसे इसमें उतने पैसे इसमें हैं। फिर हमने कहा कि एक डब्बा ये भी है कि जितने पैसे इसमें हैं उतने ही इसमें भी हैं। समझो बेटा कि इसमें जितने पैसे रखे हैं उतने इसमें रखे हैं, जितने इसमें हैं उतने ही इसमें हैं। तो इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में भी बराबर होंगे। सेम वही कहानी बेटा यहां भी होगी कि देखो ए एल अपॉन सी एल बराबर ए एम अपॉन बी एम है, यहां पर ए एल अपॉन सी एल बराबर ए अपॉन डी एन है। तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि ए एम अपॉन बी एम बराबर ए एन अपॉन डी एन, और यही आ गया हमारा प्रूफ। ये हमने सिद्ध कर दिया बेटा, यही हमारा आंसर आ गया। तो इसमें एक और खास बात है इस तरह के प्रश्नों में कि हमें क्वेश्चन भी हमें पता होता है और आंसर भी हमें पता होता है। आंसर ये लेके आना है, अगर कहीं पर भी कुछ मिस्टेक भी हो जाती, समझ नहीं आता है तो लिख दो कि परमे से, और लास्ट में कुछ भी करो ये ला के लिख दो प्रूफ। तो अगर टीचर की नजर पड़ गई तो नंबर काट लेगा, अगर नहीं तो हो सकता है कि रनिंग में चलेंगे तो नंबर भी दे चलेंगे। और भी कुछ नहीं होगा बेटा, आधे तिहाई नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको लास्ट में आपको कर देना है कि प्रूव्ड, ये जो सिद्ध करवा रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो एक ही चित्र है, इस चित्र को देखो। इस चित्र में क्या दिया है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें एस टी है। देखो दिए गए चित्र में जो एस टी है वो पी क्यू के यानी कि क्यू पी के समांतर है, यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर हैं। जब समांतर हैं बेटा तो इन्हें सब माप दी है
QS की नाप 3 सेंटीमीटर दी है, SR की 1.5 सेंटीमीटर दी है और PT की 2.8 दी है। तो बेटा यहां पर हमें TR का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस भुजा का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, त्रिभुज बनाए ना बनाए आप ये देख लो कि त्रिभुज PQ यहां लिख देंगे, चूंकि ST समांतर है QP के। ठीक है, जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इस त्रिभुज में क्या होगा, इसलिए क्या होगा बेटा, TR बराबर TP या PT क्या हो जाएगा बेटा, TR इसके अपोन में ही आ जाएगा PT बराबर यहां क्या हो जाएगा बेटा, SR क्या आ जाएगा, SR आ जाएगा और वहां पर आ जाएगा QS। अब इसमें अगर आप इस QS की जगह SQ भी लिख लें तब भी घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सेम एक ही चीज है बेटा। ये चीज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो रेखा है, इसने दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। एक नियम बना, आपने पहले पढ़ लिया BPT थ्योरम में बेटा। अब जो जो इनके मान पता है आप रखते चले जाएं। TR का मान हमें नहीं पता बेटा, TR की वैल्यू हमें नहीं पता, PT की वैल्यू हमें पता है बेटा 2.8 बराबर SR की वैल्यू कितनी है बेटा 1.5 और QS की वैल्यू है बेटा 3। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो TR गुना 3 बराबर यहां पर 1.5 मल्टीप्लाई 2.8, तो TR बराबर क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 3। अब 3 से बेटा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 0.5R, तो TR बराबर 0.5 के 2.8 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 × 40 4 4 14 ये आ गया बेटा। देखो यहां पर 0.5 की और 2.8 की गुना करेंगे 140 आती है बेटा, लेकिन एक अंक और एक अंक, दो अंक बाद दशम लगेगी तो 1.40 सेंटीमीटर। TR की वैल्यू आ गई 1.40 सेंटीमीटर आ गई बेटा वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, घुमा घुमा कर आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये लगा लेना है सूत्र और उसमें जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू उसमें रख दें और सोल्व कर दें। तीसरा क्वेश्चन बेटा, चित्र बना है AD, BD की वैल्यू पता है, AE की पता है, DC की हमें निकालनी है। लिखा है चित्र में DE और DE BC समांतर है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर यानी कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच रखी है तो वो जिस रेखाओं को काटती है वो दोनों समान अनुपात में होंगे। तो CE की माप पूछा बेटा, तो यहां क्या लिख देंगे कि चूंकि DE समांतर है BC के, इसलिए क्या होगा बेटा, तो यहां पर हो जाएगा AD अपॉन BD। यहां इन दोनों का अनुपात बराबर बेटा AE अपॉन EC का अनुपात। तो बेटा देखो AD की वैल्यू क्या लिखी है, AD है बराबर बेटा 1.3 और BD है 3.9, AE है 1.5 और EC हमें नहीं पता बेटा, या CE लिखा उसने CE। अगर हमने यहां पर EC भी लिख दिया तब भी कोई घबराने की बात नहीं, CE EC एक ही बात है। यहां पर बेटा आप देख रहे हैं कि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 13 से ये कट जाएगा 1/3 यानी कि आ जाएगा 1/3 अपॉन 1.5 अपॉन CE। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा CE की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे CE आ जाएगा, 3 की और 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये आ गई बेटा, ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी, ये आंसर आ गया। आप टिक कर देंगे कि ये वाला आंसर है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। अब आपको मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत पड़ गई होगी, समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या कहा, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं
यानी कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, उसकी भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बीसी के समांतर हों तो सिद्ध करें कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी है। तो उसने कहा कि एक त्रिभुज है एबीसी, कोई उसमें एक रेखा है, उसने ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करा। देखो ए बी पहले लिखा और ए सी बाद में, तो ए बी को तो डी पर और ई को ए सी पर प्रतिच्छेद करें। तो फिर उन्होंने कहा कि भुजा और वो ये भी कह दिया कि जो भुजा बीसी है डी, जो डी और ई है वो तथा भुजा बीसी के समांतर, डी ई जो भुजा है वो बीसी के समांतर, तो हमें सिद्ध करना है बेटा ये। तो यहां पर पहले तो एक चित्र बना लेते हैं बेटा, बहुत प्यारा सा चित्र, क्योंकि इस चित्र के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको समझ आएगा। तो हमने एबीसी बना लिया बेटा। उसने कहा ए बी ये है और ए सी यहां है, यहां पर डी है और यहां पर ई है, इन दोनों को मिलाओ बेटा। यही चीज कही बेटा उसने यहां पर। तो दिया क्या है बेटा यहां, या कहो कि हमें ज्ञात क्या है, दिया क्या है इस क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ये चीज उसने दे दी। कहां दे दी, उसने कहा कि AB को तो D पर कट रहा है, AB को तो D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है, और कहा कि जो ये लाइन है, जो ये रेखा हमने खींची, ये BC के समांतर है, लिख दिया बेटा। सिद्ध क्या करना है बेटा, जहां पर बेटा क्वेश्चन हल करने के लिए आएगा तो वहां पर ये हमें सिद्ध करना है, उत्पत्ति नहीं लिखना है, लेकिन जहां सिद्ध करवाएगा तो वहां में ये सब लिखना है। सिद्ध क्या करना है बेटा, जो उन्होंने लिखा कि AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC। अब ध्यान रखना बेटा, देखो AD अपॉन AB पूरा, मैंने जब शुरू में ही आपको बताया था कि ये वाला छोटा हिस्सा और इसके अपॉन में पूरा बड़ा, यानी कि छोटा हिस्सा बड़े के साथ अनुपात, फिर यहां पर भी छोटा हिस्सा और बड़े के साथ AC, यानी कि बड़े के साथ अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन वो चीज तो हमने पहले वहां सिद्ध कर ली कि अगर कोई त्रिभुज में इस तरह समांतर है तो ये भी है, ये मैंने बताया था कि ये बराबर होगा, लेकिन यहां मैं से डायरेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बताओ क्यों बराबर होगा, तो उस क्यों का जवाब हमें देना है। हम क्या कहेंगे कि बीपीटी पर में से, क्या कहेंगे, बीपीटी पर में से, क्या पर में से कहेंगे कि एडी अपॉन बीडी, ये तो हमें पता ही है बेटा। पर में से त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सीई। अब आप देखो बेटा, एडी और एई अब हमें अपॉन में क्या लेके आना है बेटा, अपॉन में हमें लेके आना है एबी। क्या लाना है, एबी लाना है। एबी कब आएगा, अगर एडी और बीडी को जोड़ करके एबी आ जाएगा। जो चीज हमें नीचे लानी है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। पहले क्या करेंगे बेटा, इसको उल्टा कर दें, उल्टा करने के बाद हम कर देंगे कि बीडी अपॉन एडी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। अपॉन में भी, इसका भी मैंने बताया था कि ये और इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर होता है। दोनों ओर एक जोड़ दो बेटा। गणित में अपनी मर्जी से एक तरफ कुछ नहीं जोड़ोगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर क्या करेंगे, बीडी अपॉन एडी प्लस 1 बराबर सीई अपॉन एई प्लस 1। जब यहां पर बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके करेंगे बेटा, तो यहां पर क्या होगा, यहां अपॉन में 1 कर लेंगे, अपॉन में 1 कर लेंगे। एडी है तो बीडी एज इट इज आएगा, प्लस 1 से इसे डिवाइड करेंगे, यहां पर एडी आ जाएगा, यहां पर भी बेटा सीई आ जाएगा और एई यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए बीडी प्लस एडी, बीडी प्लस एडी बराबर क्या होगा, एबी लिख सकते हैं बेटा। हम क्या कर सकते हैं बेटा, एबी अपॉन एडी, यहां पर सीई और एई, सीई प्लस एई इन दोनों के बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एसी अपॉन एई।
अब आप हमें जो सिद्ध करना है बेटा, देखो हम लगभग आ गए, सिर्फ क्या है कि जो नीचे वाले हैं हर हैं उनको उल्टा करना है, उल्टा करना है। फिर हम कर देंगे बेटा इसको अपोजिट में कर देंगे कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। प्रूव्ड हो गया बेटा, ये हम सिद्ध कर चुके बेटा। और आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का भी आ जाता है तो हमें आसानी से मिल जाएंगे बेटा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ जो संख्या है यहां पर पॉइंट में दी थी, अंकों में दी थी, यहां पर चर में दे दी, यहां पे चर राशि में दे दिया बेटा। बीजगणित में से नंबर दे दिए, वहां पर 1 2 3 4 करके नहीं दिए गए हैं बेटा। तो इस चित्र में क्या कहा, इस चित्र में कहा बेटा, ये चित्र ऐसे है कि इस दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x प्लस 3 यानी कि AD बराबर x प्लस 3 सेंटीमीटर है, DB कहा बेटा ये 3x प्लस 9 19 सेंटीमीटर है, AE की वैल्यू बेटा x सेंटीमीटर है और EC की वैल्यू 3x प्लस 4 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि ये सब वैल्यू AD BD और AE और EC की दी हैं, और ये भी कहा है कि जो DE है वो BC के समांतर है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है बेटा, क्योंकि क्या है, अगर हमें ये क्वेश्चन वाले अगर हमें यह ना बताते कि DE और BC समांतर है तो इस क्वेश्चन को हम हल ही ना कर पाते, x की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। तो DE समांतर BC होगा बेटा, तो इसलिए क्या होगा कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC या CE। चलो ऐसे रख लेते हैं बेटा जैसे नाम आप DB और EC, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी बेटा, 3x प्लस 19। BD की वैल्यू है, हाँ गलत लिख दिया, AD की वैल्यू है बेटा x प्लस 3 और BD की है 3x प्लस 19 बराबर AE की वैल्यू है x और EC की वैल्यू है बेटा 3x प्लस 4। यहां बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज होंगे, x प्लस 3 जुगा 2 3x प्लस 4, यहां पर x और ब्रैकेट में 3x प्लस 19। x की इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, x की इस पूरे में मल्टीप्लाई बेटा, x की 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, फिर इस x की प्लस 4 में करेंगे तो प्लस के 4x, फिर 3 की 3x में गुणा करेंगे बेटा 9x, फिर 3 चौक 12, फिर x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x स्क्वायर और फिर 19x। अब बेटा सबको एक तरफ ले आओ, यानी कि जो अंक हैं उन्हें एक तरफ लाने की कोशिश करो बेटा। तो यहां पर क्या होगा, 3x प्लस का इधर भी प्लस का है तो बेटा कट जाते हैं, चलो यहां आगे काट देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 4 और 9 13x हो गया बेटा, प्लस 12 माइनस के यहां पर 3x स्क्वायर आ गए और माइनस के 19 आ गए बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस के यहां प्लस के बेटा कैंसिल हो गए, तो 13x और 19x हो गए, माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0 हो गया बेटा। यहाँ 13x थे, यहाँ माइनस के 19x थे, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 7x बराबर माइनस के 12 और x बराबर हो गया माइनस के 12 अपॉन माइनस के 7, यानी कि x बराबर 12/7। ये आंसर आ गया बेटा। तो बेटा माइनस 3x स्क्वायर से प्लस 3x स्क्वायर कट गया, 13x है और माइनस के 19x है,
तो माइनस के 6x बचेंगे, प्लस के 12 बराबर 0। तो यहाँ माइनस के 6x बराबर हो गए बेटा माइनस के 12, और x बराबर होंगे माइनस के 12 को माइनस 6 से डिवाइड करेंगे बेटा x बराबर 2। x बराबर 2 आ गया बेटा, ये आंसर आ गया आपका। इसमें बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, चित्र यहां एक बार बना लेते हैं। ए, बी और सी, डी, ई और डी, एफ दिया क्या है बेटा, यहां दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी एफ बराबर अपॉन में बीई और बीई अपॉन ईसी। अब बेटा यहां अब आप देखो उत्पत्ति में हमें क्या करना है, अब आप पहले देखो त्रिभुज कितने बनने, हम त्रिभुज एबीसी की बात करें, त्रिभुज एबीसी को ढूंढेंगे तो इसको बिल्कुल सब समझ जाओ, सब खत्म है। उसने त्रिभुज एबीसी में एसी के समांतर क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में यहां क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में है डीई। बेटा ये लाइन एसी के समांतर है, डीई समांतर एसी है। जब त्रिभुज एबीसी में समझ लेंगे कि एई नहीं है, क्या समझेंगे बेटा कि अगर मैं यहां से इसे हटा दूं और इसे भी हटा दूं, आप समझना, तो डीई और एसी के समांतर आ गए बेटा। जब डीई समांतर आ गई तब क्या होगा, ये हो जाएगा ये बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए अपॉन में बीई अपॉन ईसी। ध्यान रखना बेटा ये सब, अगर मैं ये सब हटा दूं बीच की लाइन, तो डीई, उन्होंने कहा कि डीई एसी के समांतर है। जब समांतर है यहां क्या होगा, बीपीटी से, बीपीटी से हम ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा, क्यों कि बेस पैरेलल थ्योरम से, आधार समांतर प्रमेय से। तो बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए बराबर होगा बीई अपॉन ईसी। बेटा यहां तो हो गया। अब उसने क्या कहा, उसने यहां पे ये मिला रखी थी लाइनें, अब यहां पुनः उसने क्या कहा, डीएफ, डीएफ कहा बेटा, डीएफ ये है, और डीएफ किसके समांतर है, एई के। यानी कि यहां पर इस पार वो कह रहा है कि त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में या त्रिभुज ई ए बी ई में, जब त्रिभुज ए बी ई में कर रहा तो आप इसको मिटाने की कोशिश करो। इसको हमने मिटाया, त्रिभुज ए बी ई, यानी कि ये सब भी हमने हटा दिया। तो त्रिभुज ए बी, तो त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में आ गया। ए बी में क्या होगा, तो डीएफ, डीएफ समांतर है बेटा किसके, डीएफ समांतर है एई के। तब क्या होगा, तब होगा कि बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए बराबर क्या होगा, हमें इसकी तो बात ही नहीं करनी, बीएफ अपॉन एफ ई, बीएफ अपॉन एफ ई। कहां से होगा बेटा,
BPT से, तो B इसमें होगा BF/F ही आ गया बेटा। यहां समीकरण 1 थी बेटा, ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण 2 है। अगर आप देखो BD/DA बराबर B/EC है, BD/DA बराबर यहां पर भी B/C है। पहले वाली कंडीशन आ गई कि इसके अपॉन बराबर ये है और इसी के बराबर ये भी है, तो समीकरण और 1 2 से हम क्या लिख देंगे बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे बेटा कि BE/EC बराबर BF/FE। यही हमें सिद्ध करना था बेटा, प्रूव्ड हो गया। 4 नंबर हमें आसानी से मिल जाएंगे बेटा। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि जो थ्योरम, जो प्रमेय हमें दी गई है, उस प्रमेय का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे उसने कहा कि डी और ई एक रब बना लो और उसमें से बीच की लाइनें हटा के देखो, तो अगर आप ऐसे पूरे में बनाओगे तो आपका माइंड कंफ्यूज होगा बेटा, माइंड कंफ्यूज होगा। दोबारा एक बार चित्र बना के दिखा देता हूं बेटा मैं। जब आपने एक बार बनाया ABC, तो खाली आप रखना D और E, बस ये वाली हट गई, ठीक। जब आपने दोबारा बनाया, हमने ये सब मिटा दी थी, ये वाली और ये भी मिटा दी थी। जब हमारे पास आया AB, दूसरी कंडीशन में आया, तो उसने हमें कहा कि जो DF है, उसने कहा कि जो DF है वो AE के समांतर है, तो हम इसे हटा देंगे बेटा, इस पूरे को हटा देंगे, इधर पूरे को हटा देंगे, तो फिर हम इसमें एक थ्योरम लगा देंगे ये वाली और इसमें लगा देंगे ये वाली। तो बेटा बस हमें सोचना है, अगर समझ नहीं आ रहा तो अलग अलग फिगर बना के उसको समझ लें और ये क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, और बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। चित्र बना है, इस चित्र में त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA, ये दो त्रिभुज हैं और दोनों समरूप हैं, चिन्ह लगा है बीच में। उन्होंने कहा ये कोण BOC 125 है और कोण CDO ये वाला 70 है। तो कोण OAB का मान, इस कोण का मान हमें चाहिए, ये इन्होंने पूछा। बेटा कैसे निकालेंगे, इस चित्र को एक बार यहां पर बना लेते हैं बेटा, 7वें क्वेश्चन के चित्र बना लेते हैं बेटा। चित्र बनाओ बेटा, सबसे पहले DCBA और यहां पर O, और ये कोण 125 है और ये कोण बेटा 70 डिग्री है। तो बेटा यहां पर हमें पता है कोण BOC बराबर 125 डिग्री है बेटा। ये वाला जो कोण है वो O है, इसका नाम यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु का कोण O है, 125 डिग्री है बेटा। और कोण CDO बराबर बेटा 70 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब हमें कौन सा कोण चाहिए, उसने कहा कोण ये चाहिए हमें। इस कोण का नाम क्या है, कोण OAB। हमें क्या चाहिए बेटा, कोण OAB की वैल्यू हमको चाहिए। उन्होंने क्या कहा है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। कौन से त्रिभुज समरूप हैं बेटा, देखो यहां लिख लो कि त्रिभुज ODC, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बेटा। O से D और C, हमने क्या कहा था कि अगर दो त्रिभुज बने हो ODC और OBA, तो OD और OB, पहले यहां OD लिखा और OB, इन दोनों का अनुपात, फिर DC/BA का अनुपात, फिर OC और OA का अनुपात सेम होगा। और यहां पर बेटा ODC यानी कि यहां पर A के, ये क्या होगा बेटा, यहां पर OD के सामने की कोण C और OB के सामने का कोण बेटा A, ये दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे समरूपता से। ये कोण और ये कोण बराबर होगा बेटा समरूपता से। अब हमें करना क्या है, हमें अगर ये कोण पता चल जाए, अगर हमें बेटा ये कोण पता चल जाए, कौन सा कोण C, क्यों, क्योंकि जैसे OD है, OD के सामने की कोण C है और OB के सामने का कोण A है, तो A कोण और C कोण बराबर होगा बेटा। और यहां पर फिर DC कहा बेटा, DC के सामने कोण ये है और BA के सामने कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे बेटा। फिर यहाँ OC कहा है बेटा, OC ये है, OC के सामने कोण ये है और इधर OA के सामने का कोण बेटा ये है। तो
इस कोण डी के बराबर तो बी होगा और सी के बराबर ए होगा। तो हमें इस ए हमें निकालना है बेटा। तो क्या करें कि हम इस त्रिभुज में ले लें। अगर देखो मैं यहाँ एक चित्र बना देता हूं बेटा, ये वाला त्रिभुज बन गया ओ, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, और यहाँ लाइन बढ़ा दी। ये कोण 125 डिग्री का है बेटा और ये 70 का है। तो मुझे कोण ये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जब समरूप हैं तो कोण सी के बराबर कोण ए होगा। और उसने हमसे कोण ओ ए बी पूछा, यही वाला कोण पूछा बेटा। इसमें क्या होता है कि जब हम ये रखते हैं जैसे ओ है और ए है और बी है, किसी भी कोण का नाम रखने के लिए, जैसे ये कोण है इसका नाम मैं क्या रख सकता हूँ, कोण ए बी रख सकता हूँ। इस कोण का नाम कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी भी रख सकता हूँ। इस कोण का नाम कोण बी ए ओ बी रख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं 3 अक्षरों में नाम रखूंगा तो बीच में वो आएगा जिस पॉइंट पर हमें कोण बनाना है। अगर मैं सिंगल रखूंगा तो उसी पॉइंट का नाम रखूंगा जिस पर कोण बना है। ठीक है बेटा। और अब यहां पर जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो ये कोण बहिष्कोण है, ये कोण बहिष्कोण है। इस कोण को छोड़ करके इन दोनों का सम 125 होता है बेटा। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ओडीसी में क्या होगा, कोण बीओसी, कोण बीओसी यहां से इस कोण के बराबर ये प्लस ये, तो इनका नाम क्या होगा बेटा, ओडीसी। कोण ओडीसी होगा प्लस कोण डीसीओ, कोण डीसीओ। इस कोण का नाम कोण डीसीओ होगा बेटा। बीओसी का मान कितना है बेटा, 125, और ओडीसी का मान कितना है बेटा, 70, और कोण डीसीओ का मान हमें नहीं पता है। तो बेटा 125 है और माइनस 70 ले लेंगे, तो यहां पर आएगा बेटा कोण डीसीओ। तो यहां पर बचा बेटा 30 और 55 बचा, 55 डिग्री बराबर कोण डीसीओ, ये बचा बेटा। अब हम क्या लिखते हैं, क्योंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप हैं, क्या है बेटा, समरूप हैं, समरूप हैं त्रिभुज ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बेटा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें मान चाहिए ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी बराबर त्रिभुज क्या होगा, कोण डीसीओ। और कोण डीसीओ का मान कितना बेटा, हमने निकाला ऊपर 55, तो कोण ओ ए बी का मान बेटा हमारा 55 डिग्री आ गया है, हमारा 55 डिग्री आ गया है। तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। यहां पर हम ये लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है किसी भी त्रिभुज में। मान लीजिए ये हमारी लाइन है और हमने ऐसे निकाल दी, तो इस कोण का जो सम होता है बेटा, इस कोण के और इस कोण दोनों के सम के बराबर ये अकेला होता है। अगर हम बेटा ऐसे निकाल दो तो इसका कोण, ये बहिष्कोण है, तो ये कोण इन दोनों के बराबर होता है। बेटा ये पहले आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा यहां पर आएगा 55 डिग्री, तो आंसर लगा देंगे कि ये वाला है। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको लिखे हैं सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्डों में, और इसी तरह के क्वेश्चनों के आने की इस बार भी संभावना है। ये सब क्वेश्चन पहले आ चुके बेटा। यहां अगले क्वेश्चन में 2 चित्र दिए हैं, इन 2 चित्रों को बड़े ध्यान से देखो। एबीसी है और एक दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। तो इसमें बेटा यहाँ कोण 80 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। तो उन्होंने क्या कहा कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का युग्म है। उन्होंने हमें बता दिया कि जो दोनों चित्र हैं युग्म हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। कैसे हैं बेटा, कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने के लिए इनमें हम त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ को समान समरूप लिखेंगे, या एबीसी और ईएफडी को लिखेंगे, या त्रिभुज एबीसी और डीईडीएफ को लिखेंगे, या इनमें से सारे होंगे, या इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं। अगर सारे ऑप्शन सही हैं तो हम डी वाले पे टिक कर देंगे बेटा। लेकिन यहां हम समझाएंगे कि इसमें हमें क्या लेना है। बेटा दोनों त्रिभुज को यहां बनाओ, पहले पेपर में भी आप बना लेना। वैसे तो अगर आप यहां समझ लेंगे पेपर में बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर ये बहुविकल्पीय नहीं होगा तो फिर आपको करना पड़ेगा।
इनके नाम है बेटा डी, और इसका नाम है ई, और इसका नाम है एफ। यहां पर कोण डिग्री 80 का है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 2.5 सेंटीमीटर है बेटा। अब यहां हमें करना क्या है, यहां पर कोण है बेटा ये वाला 80 डिग्री का। अभी मैंने एक बताया था, जब आपको समरूप की थ्योरी बता रहा था, मैंने बताया था कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है, क्या है, किन्हीं दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर है, तब वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि कोण तो डी और डी यहां पर डी, यहां पर भी बराबर है, बिल्कुल सही। लेकिन इस कोण को बनाने वाली रेखाएं कौन सी हैं, 5 और 6। इस कोण को बनाने वाली रेखाएं कौन सी, 3 और 5, 2.5 है बेटा। तो इसकी संगत भुजा अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाता है बेटा, तो इनका नाम अगर मैं लिखूंगा ए बी सी, तो इसका भी रखूंगा, तो यानी कि 5 ई डी एफ रखूंगा। अब देखो क्या है बेटा, कोण बी बराबर कोण डी है, 80 डिग्री आ गया, दोनों में चीज आ गई। अब हम यहां देखते हैं कि 2.5 और 5 में कुछ रिलेशन है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन ई डी लिख लो, ई और डी, यानी कि 2.5 अपॉन 5। बेटे जब ये 2.5 यानी कि 2.5 है, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ गया। फिर दूसरा है बेटा बी सी, क्या है, सी बी ले लो, सी बी बराबर ई डी एफ डी, ये आ गया 3 और ये आ गया बेटा 6, तो ये 1/2। तो यानी कि यहाँ पे ए बी अपॉन ई डी और सी बी अपॉन, यानी कि इन दोनों रेखाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बेटा बिल्कुल सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। उन्होंने भी कहा कि समरूप है, हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये काम भी हमें नहीं लिखना था। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अब यहां पर ये जो भुजा है वो ए से स्टार्ट हुई, ए बी सी, बीच में हमें वो पॉइंट लेना है जहां पर कोण बना है। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके बेटा, अब आप देखो अगर आपने डी ई एफ रख दिया तो गलत, अगर आपने डी ई एफ रख दिया तो गलत है, अगर आपने एफ डी ई ले दिया तब भी गलत है। अगर आप देखो कि यहां पर 2.5 वाली रेखा कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से बी पर, ठीक है, यहां पर इसके डबल वाली कहां से हो रही, ई से, तो हम यहां ई से स्टार्ट करेंगे और डी पर जाएंगे। यहां हम ए से आए, बी पर आए, बी से फिर 3 वाली पर आए, यहां से हम ई से डी पर जाएंगे, डी से एफ पर आएंगे, और एफ यहां हो जाएगा बेटा, ये वाला आंसर इसका होगा सही। तो यानी कि जब हम इसको समरूप की स्थिति में लिखेंगे, हम यहां एकदम देखते ही बता देंगे कि बीच वाला बी और डी इसका कोण बराबर है। अगर जब इस कोण को हम नापेंगे, अगर इन कोणों को हम नापेंगे डी से, चांदे से, तो कोण ए के बराबर कोण ई आएगा, कोण बी के बराबर कोण डी दे ही रखा, कोण सी के बराबर एफ आएगा। बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इसमें यही वाला आ जाएगा कि ई डी एफ, ये सही है, तो यानी कि ये वाला सही है। अब बिल्कुल सेम कंडीशन हमने इसमें भी दी है बेटा। उन्होंने क्या कहा है कि चित्र में त्रिभुज एम एन एल है और त्रिभुज पी क्यू आर है और इनकी नाप दे रखी है, तो कहा कि इनमें से कौन सा रूप सही होगा, इनमें से कौन सा रूप सही होगा बेटा। अब आप देखो, हम नोवा क्वेश्चन बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं बेटा, एम एन और एल, फिर है पी क्यू और आर। अब बेटा ये 70 है, यहां पर भी 70 डिग्री है, यहां पर 4.5 सेंटीमीटर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर है और यहां पर 2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा रूप सही होगा, उसने कहा कि समरूप तो ये है, उन्होंने कहा कि समरूप तो ये है। अब हमें बेटा ये देखना है कि कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात बराबर है। मान लो 3/2,
हम लिखें, यानी कि अगर हमने ले लिया एन एम अपॉन क्यू पी तो 3/2 लिया बेटा। ठीक, अब अगर हम ले लें एम एल अपॉन क्यू आर तो यहां पर 4.5 और यहां पर 3 है। अब बेटा बताओ ये सही हो रहा है क्या? इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पर 1 0 बढ़ा दूंगा, फिर 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी कि 3/2 आ गया। तो बिल्कुल सही आ गया बेटा। अब इसका क्या अर्थ है कि एम एन और क्यू पी तो इनका रेशो इक्वल है और एम एल और क्यू आर का रेशो इक्वल है। तो अगर मैं इसे एन एम एल लिखता हूं, अगर मैं इस त्रिभुज को एम एन एम एल लिखता हूं तो इधर कौन सा त्रिभुज लगेगा बेटा? 3 के साथ ये आया, ये कहां से स्टार्ट हुआ? पी से। तो हम क्या लिखूंगा? पी और फिर Q और फिर R। क्या होगा बेटा? ये वाला आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा बेटा। इस पे आप टिक कर लेंगे। कौन सा है बेटा? PQR, ये वाला। समझ आया बेटा? बस हमें ये देखना है कि कौन कौन सी भुजा से हमें स्टार्ट करना है। अगर आपने इनका सीरियल बिगाड़ दिया तो गलत हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब बेटा 10वां क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में 2 त्रिभुज दिए हैं बेटा। त्रिभुज ए है, बी है, सी है और त्रिभुज डी है, ई है और एफ है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि ए बी अपॉन डी ई, कि ए बी अपॉन डी ई बराबर है बी सी अपॉन एफ डी, यानी कि ए बी अपॉन डी ई और बी सी अपॉन एफ डी बराबर है बेटा। देखो ए बी अपॉन डी ई और फिर बी सी के अपॉन में डी एफ डी, ये बराबर हैं। तो उसने क्या कहा कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कि दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। अब आप देखो कि डी ए बी और डी इन दोनों का अनुपात सेम, बी सी और एफ डी इन दोनों का अनुपात सेम, इन दोनों का अनुपात सेम, इन बी सी और डी एफ का जिस पर 2 टिक करे वो उनका अनुपात, और जिन पर सिंगल टिक करा उसका अनुपात सेम है बेटा। तो ये समरूप तो होंगे, लेकिन क्यों होंगे? कौन सा कोण बराबर होगा उसने पूछा है। ये कोण बराबर होगा कि होगा? वहां हमें बताया गया है सूत्र में क्या है या फॉर्मूले में सिद्धांत क्या है बेटा? किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात और उनका संलग्न कोण, उन दोनों भुजाओं का संलग्न कोण बराबर होंगे। यानी कि एक कोण अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं, उसको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इन दोनों भुजाओं को बनाने, इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण ये है और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण ये है। तो हम यहां लिख देंगे कोण बी बराबर कोण डी। क्या लिख देंगे बेटा? कोण बी बराबर कोण डी। सही होगा ये आंसर। कहां? ये वाला। तो अगले क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। तो बेटा यहां सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुना सी डी। अब यहां पर सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे एबीसी। हमें नहीं पता बेटा वो समकोण त्रिभुज है या समबाहु है, हमें उस त्रिभुज के कैटेगरी नहीं पता, वो किस प्रकार का त्रिभुज है, बस हमें ये पता है। फिर उसने कहा कि एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है, हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया बेटा डी। अब उसने कहा कि कोण एडीसी यानी कि यहां पर ए है, यहां पर डी है, यानी कि एडीसी ए और डी और सी यहां है। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि ए से डी पर एक लाइन मिलेगी, ये इसका मतलब है बेटा। ठीक है, उसने कहा कि एडीसी किसके बराबर है? कोण बी ए सी इस पूरे के बराबर है। तो बेटा यहां दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह क्वेश्चन सिद्ध करने का है। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, बीसी पर बिंदु डी, और क्या दिया है? कोण ए
DC बराबर कोण BAC, ये भी चीज दी है बेटा। यानी कि कोण ADC में और BAC बराबर है, और हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध क्या करना है, CA का वर्ग बराबर CB गुना CD, ये सिद्ध करना है बेटा। उत्पत्ति में क्या करेंगे, अब यहां बेटा CA स्क्वायर बराबर CB गुना CD है, ये कब आया होगा, जब आया होगा कि अपोन में यहां पर कुछ संख्या होगी, यहां पर कुछ होगी, यहां पर कुछ होगा, यहां पर कुछ होगा, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई होगी बेटा। यानी कि CA यहां पर है तो CA यहां पर भी होगा तो CA स्क्वायर आया होगा। यहां पर कोई संख्या आई होगी, CD आई होगी, यहाँ पे CB है, यहाँ पे CB, यहाँ पे CD, तो कुछ इस तरह से होगा। ये कंडीशन कब बनेगी बेटा, ये कंडीशन जब बनेगी जब दो त्रिभुज समरूप हो। क्या हो बेटा, दो त्रिभुज समरूप हो। लेकिन यहां पर तो एक त्रिभुज नजर आ रहा है, लेकिन हमें इसमें ढूंढना है कि कहीं इसमें दो त्रिभुज तो नहीं है। अब यहां पर एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ADC, यानी कि बेटा एक त्रिभुज तो बन गया ABC, और एक त्रिभुज बन गया ADC, और एक त्रिभुज बन गया AB और D। अब ABDB भी है और ये भी है, ये भी है। तो अब हमें ये देखना है कि उसने हमें कोण दिया है, उन कोण का यूज कौन कौन से त्रिभुज में कोण है। कोण ADC, कोण ADC बेटा इस त्रिभुज में है, यानी कि इसमें है। फिर कोण BAC है, कोण BAC इसमें नहीं है बेटा, कोण BAC बड़े वाले त्रिभुज में है, यानी कि इसमें है। तो इसका तो काम खत्म। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADC और त्रिभुज BAC या ABC बेटा। अब इसमें करना क्या है बेटा, अब यहां में एक बार इसको दो चित्र बने हैं ना, इसमें अलग करता हूं, क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर D है, यहां पर C है, यहां पर A, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है। बेटा मैंने इस त्रिभुज को जो बड़े वाला था वो अलग कर लिया, और ऐसे मिटा करके ADC को मैंने यहां बना लिया। उसने क्या कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, वहां पर है बेटा, कोण ADC और कोण BAC ये दोनों बराबर है। समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, पेपर में ये नहीं करना है, ये रफ में करना है। तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये हमें अपने मुद्दे पे हम कब जाएंगे, अपनी मंजिल पर कब जाएंगे, जब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें। क्या कर दें बेटा, समरूप सिद्ध कर दें। तो लेकिन अब समरूप अब क्या होगा, समरूप कब होंगे, जब इसमें दो कोण बराबर आ जाए। अब आप देखो बेटा कि कोण D और कोण A बराबर आ गया, एक दूसरा कोण और ढूंढ लो कि बराबर आ जाए, दिया नहीं है। अगर मैं इस कोण C की बात करूं बेटा, तो ये C दोनों में है, तो दोनों में है, इन दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए बेटा। तो इसलिए हमारे दोनों त्रिभुज को क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, चूंकि ADC बराबर तो कोण BAC हमें पता है बेटा, दिया है, यहां लिख लेंगे दिया। फिर दूसरी बात क्या है कि अगर मैं इस त्रिभुज में कोण BAC यानी कि कोण क्या लेंगे, इस त्रिभुज में लो कोण DCA क्या लें, या कोण ACD। ADC किसमें है बेटा, छोटे वाले में है, तो इसी में लिख लो कोण ACD। कोण ACD केवल यहां तक लिया बेटा, कोण ACD यहां तक लिया, ये वाला कोण। जब मैं इस पूरे त्रिभुज की बात करूंगा तो कोण ACB यहां तक लूंगा, कोण ACB यहां तक लूंगा, यहां लिख लेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन है दोनों में, कि यह वाला, अब मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, आपको समझ आ गया होगा। चलो अभी नहीं आया होगा, दोबारा लिख देते हैं ABC। यहां पर D है बेटा, यहां पर C है, यहां पर A है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ गया और CC बराबर आ गया। ठीक है बेटा, तो तीसरा कोण भी बराबर आ जाएगा ना। तो हम यहां क्या लिख लेंगे बेटा कि त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। इसलिए इन दोनों कंडीशन से बेटा ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए, और जब ये समरूप आ गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब कौन कौन सी भुजा है बेटा, अब हमें यही लेना है कि मान लो मैंने लिया इस त्रिभुज की ले ली AC,
इस त्रिभुज की क्या ले ली बेटा मैंने, इस त्रिभुज की मैंने ले ली CA, इस त्रिभुज की CA ले ली बेटा, इस त्रिभुज की CA ले ली। इस त्रिभुज को CA लेने की यानी कि कोण C बनाने वाली भुजा है, और इसकी कोण C बनाने वाली भुजा कौन सी है बेटा, इस त्रिभुज की कोण C बनाने वाली भुजा AC है, और इस त्रिभुज की कोण C बनाने वाली AC भी है, लेकिन दोनों में एक हो जाएगी, नहीं लेनी, हम दूसरी वाली लेंगे। जिधर कोण नहीं इधर भी कोण नहीं है तो BC क्या होगी बेटा, CB, क्या होगी CB बेटा। फिर क्या होगा बेटा, अब अगली बार हम क्या लेंगे, अब हमें लेना है बेटा, अब ले लें इस त्रिभुज की तो CD, इस त्रिभुज की क्या लें, CD ले लें, इस कोण को बनाने वाली, और यहां पर इस कोण को बनाने वाली क्या लेंगे बेटा, ये दोनों कोण बनने हैं, जिस लाइन पर इस लाइन पर दोनों कोण बनने हैं AC, तो यानी कि CA ले लेंगे बेटा। और तीसरी भुजा आ जाएगी AD/AB, यानी कि अब हमने क्या किया बेटा, इस त्रिभुज की AC तो इस त्रिभुज की BC आ गई, फिर इस त्रिभुज की CD तो इस त्रिभुज की AC आ गई, फिर अगर हम लेंगे इस त्रिभुज की AD तो इस त्रिभुज की AB आ जाएगी, तीनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि समरूप है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, CA गुना CA बराबर CB गुना CD, और ये CA का वर्ग आ जाएगा बराबर, और CB गुना CD, और यही शायद हमें सिद्ध करना था बेटा, यही हमें सिद्ध करना था। तो समझ में आया बेटा कि त्रिभुज एक दे रखा था, उससे हमने देखा कि दो त्रिभुज हैं। जब दो त्रिभुज है, ये कंडीशन कब आ सकती है कि जब जब समरूप होंगे। समरूप बनाने के लिए हमने अलग अलग समझा दिया आपको कि त्रिभुज बने। फिर हमने इसमें दो कोण बराबर लाने थे, एक कोण तो बराबर दिया, एक कोण और हमें ढूंढना था कि बराबर है कि नहीं। बराबर आने क्यों, क्योंकि दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों समरूप हो गए। जब दोनों समरूप हो गए तो फिर हमने इसकी संगत भुजाओं के अनुपात वाली कहानी को, थ्योरम को लिख दिया। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। हमारा जो काम था दो भुजाओं से ही चल गया, तो उसी से हमने कर लिया, वरना तीसरी भुजा की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, बिल्कुल इस जैसे भाई है ये। और ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुके हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर्स के। तो बेटा एक चित्र दे रहा है कि चित्र में OA कहा, ये वाली लाइन, गुना OB बराबर OC और गुना OD, ये दे रखा है बेटा। और तो इसने कहा कि तब दिखाइए कि कोण A इस कोण के बराबर कोण C होगा और कोण B के बराबर कोण D होगा। ये सिद्ध करना है बेटा। चित्र बना लो बेटा। ये C हो गया बेटा, ये B हो गया, ये B है, ये O है, ये A है और ये D है। दिया बेटा क्या है, OA गुना OB। बेटा जो यहां डॉट दे रखा है ना, डॉट का मतलब गुना है, मल्टीप्लाई है, बराबर OC गुना OD। ये चीज दे रखी है बेटा। सिद्ध क्या करनी है, सिद्ध करना है बेटा कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। उत्पत्ति में क्या होगा बेटा, अब ये कंडीशन क्या है, हमें ये दिखाना है कि कोण A और कोण C और कोण B और कोण D बराबर हैं या नहीं है। कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे कि दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाएं, अगर दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करते हैं तो ये बराबर इस तरह के क्वेश्चन में समरूप लाना है बेटा। अब यहां क्या है, OA गुना OB बराबर OC गुना OD। ये मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि मुझे यहां दिखाई दे रहा कि O है और OB है और यहां पर OC है और OD ये गुना में है। हो सकता है कि इनसे दो दो भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाएं। कैसे, जैसे कि OA है, क्या है बेटा, OA है,
ओ ए, कौन से त्रिभुज यानी कि ओ ए, ओ बी, ओ डी, यहां पर ये कौन बन रहा है बेटा, किसके साथ, ओ ए की और ओ डी के साथ इसने कौन बनाया, ओ सी और ओ बी ने ये कौन बनाया बेटा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, ये हम पहले पढ़ चुके कि ये आमने सामने की यानी कि दो रेखाएं अगर एक जगह प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण, इधर वाले दोनों कोण बराबर होंगे। आमने सामने कोण इसे कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण से बेटा बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर होंगे। अब ये बराबर होंगे, इस कोण को बनाने वाली भुजाएं ये हैं। अगर किन्हीं दो त्रिभुज में कोण अगर बराबर है तो उनको बनाने वाली भुजाओं की, संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं बेटा। तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो ओ ए के साथ हम क्या ले लेंगे बेटा, हम ले लेते हैं इस ओ ए के साथ ओ सी को यहां ले आए। फिर यहां पर ओ डी है बेटा, ओ डी के साथ हम क्या रख लेंगे, इस ओ बी को इधर ले जाएंगे। समझे बेटा कि ओ ए था, ओ ए के साथ हम ओ सी यहां से उठाया यहां लेकर आ गए, ठीक है। फिर यहां पर ओडी था, ओडी के अपोन में यहां से ओबी यहां से उठा के ले गए। अब आप देखो कि इस त्रिभुज का एओ और इस त्रिभुज का ओसी यानी कि ये वाला त्रिभुज की ये भुजा और इसकी ये भुजा का अनुपात बराबर, फिर इस त्रिभुज की ओडी और इस त्रिभुज की ओबी का अनुपात बराबर है। तथा कोण एओडी तथा कोण एओडी बराबर कोण बीओसी। क्यों बराबर है बेटा, लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण है ये, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्यों बराबर है बेटा ये, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए देव कोण बराबर आ गया और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ गया। इसलिए त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज बी, ये बराबर नहीं होगा बेटा, समरूप होगा। समरूप का साइन लगेगा यहां, समरूप का साइन लगेगा बेटा कि त्रिभुज बी ओ सी, ये आ गया बेटा, ये समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संगत कोण बराबर होते हैं। ये लिख लो, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण, समकोण त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, जब ये बराबर होते हैं तो हम यहां क्या हो गया बेटा कि कोण ए के बराबर कोण सी हो जाएगा तथा कोण बी के बराबर कोण बी हो जाएगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, ये आपका सिद्ध हो चुका है बेटा। समझ गए कि इनमें हमें ढूंढना था कि जो चीज दे रखी थी इससे कोई दो भुजाओं के अनुपात बराबर आ जाए, फिर उन भुजाओं को बनाने वाला कोण बराबर आ जाए, वो हमने ढूंढ लिया। और ढूंढने से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब समरूप हो जाते हैं उनके संगत कोण सब बराबर होते हैं, वो हमने यहां लिख दिया तो हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। हमको मिल जाएंगे 2 नंबर का भी आ जाता है और 4 का भी आ जाता है क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ें, 13वां क्वेश्चन बेटा। 13वां क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी, यदि त्रिभुज एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, यदि त्रिभुज एबीसी है और एक्स वाई जेड दो त्रिभुज हैं, समरूप हैं दोनों, और उनमें कोण ए 75 है और कोण वाई 57 है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना बेटा। एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न ये आया है, तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं बेटा कि हम दो त्रिभुज बनाते हैं। हमने बनाया ए, ये बी और ये सी, और एक त्रिभुज बनाया बेटा हमने, ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड। कोण ए का मान कितना है बेटा 75 और कोण वाई का मान है बेटा 57। ठीक है,
अब उसने कहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या है? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एक्स वाई जेड। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं बेटा तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा? कोण ए बराबर होगा कोण एक्स। क्या होगा? कोण ए बराबर कोण एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? यहां से ये हमें पता है कि 75 डिग्री है, तो कोण एक्स की वैल्यू भी 75 आ गई। तथा कोण बी बराबर कोण बी बराबर क्या होगा बेटा? कोण वाई होगा। कोण बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहां से कोण वाई की वैल्यू बेटा यहां पे 57 डिग्री है। तथा कोण सी बराबर कोण जेड होगा। कोण सी का मान और कोण जेड का मान बराबर होगा। ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि कोण y का मान हमें पता लग गया, कोण x का मान हमें पता लग गया बेटा x से, और y का मान हमें पता ही है। तो यहां से हम क्या लिख लेंगे कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, जब हम त्रिभुज एक्स वाई जेड में लेंगे तो लेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z। क्यों? जब संगत ये समरूप हैं तो इसलिए कोण a के बराबर कोण x, b के बराबर c और y के बराबर z। ये भी लिख लो बेटा यहां। तथा कोण c बराबर कोण z। ये तीनों चीज होंगी, यहां पे ये आ गए बेटा। ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हटा दो आप कि कोण x बराबर ही होगा, कोण b बराबर होगा, कोण z बराबर ही होगा। इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं बेटा। नहीं पता ना, यहां हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं पता। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस त्रिभुज में ले लें, क्योंकि हमें इसके दो कोण पता लग गए। मैं इसमें भी ले सकता हूं। क्या लेता हूं? हाँ, सी का मान पूछा ना बेटा उसने, कोण सी का मान पूछा तो एक बार और बराबर करना पड़ेगा। तो हम इसमें कोण, तो ए बी सी के मान आगे हमें चाहिए, कोण सी का मान चाहिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए की वैल्यू प्लस कोण बी की वैल्यू प्लस कोण सी की वैल्यू बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है बेटा। वो प्रॉपर्टी हमने लगाई। ए की वैल्यू हमारे पास, कोण ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 75 डिग्री है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 57 है। कोण सी की वैल्यू हमें पता नहीं बेटा। तो यहां पर 5 7 12 1 6 7 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। कोण सी बराबर 180 में से बेटा 132 घट जाएंगे, तो कोण सी बराबर 48 डिग्री बेटा। कितना? 48 डिग्री आ गया बेटा आंसर। यहां पर हमें वो कोण सी की जगह कोण जेड भी पूछ सकता था, क्योंकि कोण जेड निकालता है तो हम यहां लिख देंगे कोण जेड बराबर कोण सी है, इसलिए 48 डिग्री है। तो समझ गए बेटा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिया था कि इस त्रिभुज का एक कोण दिया, इस त्रिभुज का एक कोण दिया और दूसरे त्रिभुज का एक कोण पूछ लिया। उसने यही सोचने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि बच्चे में देखता हूं कितना माइंड है, सोचता क्या है, कि उसको ध्यान आता है कि नहीं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या बेटा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए डी। आप देख रहे हो कि बेटा जहां ये स्क्वायर है, ये बराबर वाले, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। तो यहां पर बेटा एक चित्र बनाएंगे हम, समकोण त्रिभुज बनाया ए, और उसने कहा इसमें भी कोण जो बी है वो समकोण है। ठीक है। और बीडी एसी पर लंब है। बीडी यहां पर लंब हमने कर दिया बीडी एसी पर, यानी कि जो एसी भुजा थी, एसी वाली थी, इस पर एडी लंब है। तो बेटा यहां दिया है या ज्ञात है, में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। और क्या पता है कि जो बीडी है वो एसी पर लंब है बेटा, ऐसे लिख लेते हैं।
इसका मतलब है कि जो BD है वो AC पर है, यानी कि AC यहां है और BD एक्सिस पर लंब है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, इधर भी 90 का बनेगा। ये चीज आपको पता है बेटा पहले से। फिर यहां सिद्ध करना है, क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा? कि AB का स्क्वायर बराबर AC गुना, यहां पर बेटा ये दिया है डॉट, आपके क्वेश्चन पेपर में डॉट दिया था, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मल्टीप्लाई है, उत्पत्ति बेटा। आप समझ गए होंगे कि जहां इस तरह के क्वेश्चन में सिद्ध करने हैं तो यहां पर दो त्रिभुज बनने, तो तीन त्रिभुज बनने, यहां पर ये वाला और ये बड़े वाला। तो यहां पर कोई दो त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, AB, AC और AD। AD किसमें है? केवल AD ऊपर वाले में है, तो यहां नीचे वाले त्रिभुज का तो मतलब ही नहीं उठता। तो हमें त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC का यूज करना है। किसका यूज करना है बेटा? त्रिभुज ABD का, त्रिभुज और ABC का यूज करना है। अब आपको मैं बना के दिखाता हूं कि यहां पर हमने बनाया त्रिभुज A और BC, यहां पर हमने बनाया बेटा ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण है, तो यानी कि ये A हो गया और ये D हो गया और ये B हो गया। समझ गए? AB यहां से ऐसे खींच दिया। अब यहां क्या है कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर आ गया, ये कोण और ये कोण बराबर आ गया। ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा कि दोनों में A कॉमन है, तो दोनों में A लिख दो कि कॉमन है, बस इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे बेटा, तो हम क्या कर लेंगे कि यहां जैसे AB है 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहां पर 90 डिग्री कोण बना रहा है कौन? यहां पर ये, यहां पर भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, AD बना रहा है, तो AB के कोण में AD आ जाएगा। तो करो बेटा, क्या बेटा? कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABADB। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर B पर समकोण है और यहां D पर समकोण है, तो ADB आ गया बेटा। में क्या है? कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री है, दे रखा है बेटा। तथा कोण यहां पर आ गया BAC बराबर कोण, मैंने यहां से B से A पे लिया और यहां पर हम क्या लेंगे? D से लेंगे DAB। क्यों लेंगे? ये बराबर है बेटा, उभयनिष्ठ है दोनों। क्यों है? ये वाला कोण जब हम बड़े त्रिभुज की बात करेंगे तो BAC आ जाएगा, जब छोटे त्रिभुज की बात करेंगे तो DAB आएगा। क्यों आएगा? मैंने यहां से लिया, यहां मैंने 90 डिग्री से लिया था पहले में, तो छोटे में भी 90 डिग्री से लूंगा। तो जब ये दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों, पहले बताया था बेटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसलिए अगर दो कोण बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण भी बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज ABC समांतर होंगे त्रिभुज ADB। अब यहां देखो बेटा, अब यहां पर AB है, तो जब ये समरूप है, क्या है? ये समरूप आ गए त्रिभुज। जब समरूप आ गए, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इस त्रिभुज की AB लेंगे और इस त्रिभुज की बेटा AD लेंगे और फिर बेटा इस त्रिभुज की AC ले लेंगे, ABC की पूरी AC ले लेंगे और यहां पर AB ले लेंगे। समझो बेटा, यहां पर AB कोण बना रही है 90 डिग्री का और छोटे त्रिभुज में AD बना रहा है 90 का, तो कोण में आ गया। फिर बड़े त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने की भुजा AC हमने ली, तो छोटे त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा AB इसके कोण में ली, तो इनका अनुपात आ गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुना AB बराबर AC गुना AD, यानी कि यहां पर AB स्क्वायर बराबर AC डॉट AD। और इस डॉट की जगह अगर आप क्रॉस भी लिख देंगे, भले ही क्वेश्चन पेपर में डॉट लिखा है, तब भी आपको आंसर
वो पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। ये हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड हो चुका है, आंसर आ चुका बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब तो समझ आ गए होंगे कि इनकी कहानी क्या है। इसी तरह के बेटे छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हटा दिया गया आपका, और क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 15वां बेटा, यहां एक त्रिभुज बना है और इस त्रिभुज में उसने लिखा है कि ए बी बीसी पर लंब है। जो ए बी है वो बीसी पर लंब है, और डीई जो डीई है वो एसी पर लंब है। तो सिद्ध करो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। बेटा यही काम हम पहले कर चुके हैं, यही काम हम कर चुके हैं। देखो बेटा, यही क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके पेपर में, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में जो लंब डाला था उसने बी से डी पर, बी से यहीं से बी से डाला था एसी पर। लेकिन इस बार उसने क्या कहा है कि उसने यहां से लंब डाला है। क्या डाला है? उसने यहां से लंब डाला है, बी से नहीं डाला है। तो यहां दिया क्या है बेटा? दिया क्या है? दिया है ए बी लंब है बीसी पर। देखो ए बी ये पूरा, यानी कि ये वाला समझ लीजिए कि ये हमारा बड़ा त्रिभुज है, ये वाला, यानी ये ए है, ये बी है, ये, तो यानी कि ये कोण 90 डिग्री का है बेटा। यानी कि बीसी पर ए बी ने 90 डिग्री कोण बनाया। फिर क्या है बेटा? डीई, डीई ये वाला, जैसे कि ये वाला मैं त्रिभुज यहां बनाऊं, ये ऐसे बन गया बेटा, और यहां पर 90 डिग्री का कोण बना। तो यहां पर डीई यानी कि एई था, एई ने इस डीई बना इस पर 90 डिग्री का कोण। तो यहां सिर्फ क्या करना है बेटा? सिर्फ क्या करना है, लिख लो बेटा कि त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज एईडी के। उत्पत्ति क्या करोगे बेटा? अब कोई दो त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, उसके लिए हमें दो कंडीशन है। या तो तीनों कोण बराबर आ जाए, तीनों भी नहीं होते कि दो कोण बराबर आ जाए, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। हम लिख देंगे कि अगर दो कोण बराबर आ जाए कि दोनों त्रिभुज समरूप है, या फिर उन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहां संगत भुजाओं का अनुपात तो निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहां पर भुजाओं की हमें माप नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे कि बराबर है कि नहीं है? तो यहां कोण दे रखे हैं, तो इन कोण से पता करते हैं बेटा। यहां पर देखो बड़े त्रिभुज में हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में देखो बेटा क्या है, ए बी सी में तो कोण ए बी सी बराबर है, पूरा त्रिभुज का नाम है, लेकिन कोण बी का नाम कोण ए बी सी होगा, और यहां पर कोण ए ई डी। पहले भी बताया था बेटा मैंने कि ए से हमने क्यों लिया, शीर्ष से लिया। फिर तथा एक कोण और बराबर है बेटा, ये वाला कोण दोनों में आ रहा है, तो यहां लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर, वहां क्या होगा, यहां से समकोण से बनाया मैंने, तो यहां से ई ए डी। यहां ई ए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम त्रिभुज ए ई डी की बात कर रहे हैं। यहां क्या लिख देंगे बेटा, ये तो है, ये 90 डिग्री के कोण है, क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों लिखा आपने बराबर? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। यहां दोनों बराबर क्यों लिखा बेटे? कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब है कि एक ही कोण है वो दो में है, दोनों त्रिभुज में एक ही कोण है। जब दो कोण बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज ए ई और डी। और बेटा एक और खास बात बताऊं, एक बार ये 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार ये 2 नंबर में आया है बेटा। तो देखो 4 लाइन का क्वेश्चन और 4 नंबर।
सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो कोण बराबर करने समरूप सिद्ध करने के लिए। इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो सब में यही थ्योरी है, सब में यही सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा, एक चित्र दे रखा है बेटा। उन्होंने कहा कि चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर बड़े वाला है और की भुजा पी आर, की भुजा पी आर ये वाली है तथा क्यू आर नीचे वाली है, पर बिंदु स्पर्श सी है, इस पे एस है, इस पे टी है। यदि कोण पी बराबर ये आर टी एस ये वाला कोण बराबर है तो हमें सिद्ध करना है। बेटा वही काम है कि सीधी करना है। बना लेते हैं बेटा त्रिभुज, बनाओ बेटा त्रिभुज पी क्यू और आर, ये बेटा एस है और ये बेटा टी है। तो दिया क्या है बेटा, दिया क्या है बेटा, उसने ये तो सब पता ही हमें कि त्रिभुज है पी क्यू आर है, कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये लिखा है बेटा। कोण P बराबर आर टी एस, ये भी लिखा है कि चित्र दे रखा है बेटा, पेपर में एक चित्र बना हुआ आया था। अगर नहीं भी आएगा तो हम पी क्यू आर लिखेंगे, फिर पी आर पर एस लेंगे और क्यू आर पर टी लेंगे, और फिर यहां कोण P है ये वाला और इसका ये वाला कोण बराबर है बेटा। हमें सिर्फ क्या करना है, सिद्ध करना है क्या बेटा कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, ये सिद्ध करना है। तो बेटा इसमें भुजा तो है नहीं, कोण की बात है तो कोणों की लेते हैं। दो कोण बराबर लाने हैं बेटा, कौन कौन से त्रिभुज में लाने हैं लिख लो। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज कौन सा आर टी एस में। क्यों टी क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां P बराबर यहां पे T बराबर है तो दोनों को बीच में ले लेते हैं। फिर यहां क्या है कि कोण P का मतलब है आर पी क्यू। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कोण आर पी क्यू और यहां पर कोण आर टी एस। और कौन सी ये बेटा ये दिया है, क्यों बराबर है, यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में कि दे रखा है आपने। फिर ये वाला आर कोण दोनों में है, आर टी एस ये वाला त्रिभुज और एक बड़े वाला त्रिभुज आर, कोण आर दोनों में है बेटा। कोण आर उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। और जब बेटा ये उभयनिष्ठ है तो इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होंगे त्रिभुज आर टी एस, बेटा हो गया। तो बेटा मैं समझता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, इन जैसे और क्वेश्चनों को करो और बस ये देखना है कि समरूप बनाना है। ठीक है बेटा, इनकी प्रैक्टिस करो। उम्मीद है कि यही इस बार भी रिपीट होंगे, इस जैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।